यहाँ एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड बाहर एयर है, सराउंडिंग में एयर है। तो ऑब्वियसली फिर ये स्लैब ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि अगर एयर है ये, बाकी सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एयर से ज़्यादा होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मानते हैं अनटिल अनलेस कुछ दिया गया हो, तो म्यू को हम 1 से ज़्यादा मान चलेंगे। दिस इज़ वेरी कॉमन रिजल्ट दैट कि अगर ये स्लैब जिसकी थिकनेस सपोज दी गई है टी, इसकी थिकनेस हमें दी गई है टी, इस पर लाइट इंसिडेंट है, इस तरह से लाइट इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट ओ पे रेस तब मिल रही थी या मिलना चाह रही थी जब ये स्लैब नहीं था। स्लैब टी थिकनेस का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। अब स्लैब रखने के बाद ये रेस फाइनली किसी और पॉइंट पे मिलती हैं, से एट सर्टेन पॉइंट आई, दे एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट आई। तो हो सकता है वो आगे कहीं मिल रही हो या थोड़ा पहले मिल रही हो या ओ पे ही मिल रही हो। तो जहाँ मिलेंगे एक्चुअली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्लैब, स्लैब से रिफ्रैक्शन का मतलब इसके दोनों फेस से इंटरेक्शन के बाद रेज फाइनली कहाँ मिलेंगी, तो वो पॉइंट मान लो ए आई। तो आई की लोकेशन के बारे में हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वी हैव टू फाइंड कि आई का कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले में दिया है कि आई इज इन द लेफ्ट ऑफ एट डिस्टेंस टी वाई में। जो आई है कहता है कि ओ से लेफ्ट में है, कितनी दूर है ओ से, टी वाई में। दूसरा ऑप्शन है आई इज इन द राइट ऑफ ओ के राइट में है आई, यहाँ कहीं, और कितनी दूर पर है यहाँ से, डी पाई में हूँ, टी पाई में थिकनेस अपॉन में। थर्ड ऑप्शन दिया आई इज इन द राइट ऑफ ओ एट डिस्टेंस डी इक्वल टू 1 - 1 बाई म्यू इंटू 2, यानी आई अगर राइट में है कहीं तो ओ और आई के बीच की दूरी, जिसको क्वेश्चन मैंने डी सिंबल दिया है, डी की ये वैल्यू दी गई है। दैट मीन्स ये रे जहाँ कन्वर्ज होगी फाइनली, वो पॉइंट ओ से राइट में आएगा, और वो राइट में कितनी दूर आएगा, दैट इज 1 - 1 बाई म्यू इंटू टी। लास्ट ऑप्शन है आई इज एट ओ। लास्ट में कहता है स्लैब रखने के बावजूद ये रेज ओ पे ही मिलेगी, यानी आई भी यही होगा। उस केस में ओ आई की वैल्यू क्या दी गई है, 0। तो चारों में से कौन सा सही, वी शुड ट्राई टू नो द आंसर। आंसर इज सी। बड़ा कॉमन से रिजल्ट है, बट इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ मैं, इट विल बी हेल्पफुल। अगर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो सराउंडिंग के कंप्रियन में, तो कन्वर्जिंग रेज इस स्लैब से इंटरेक्शन के बाद थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है, यानी थोड़ा सा आगे जाके मिलती है। अब इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई टू, या यू शुड ट्राई टू रिमेंबर इट। रेज आगे जाके मिलती हैं। आगे जाने को याद कैसे रखें कि आगे मिलेंगी या पहले मिलेंगी, तो जो रे का डायरेक्शन है वो है राइट, तो राइट में ही रेज शिफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू द स्लैब। इस वजह से याद रख सकते हैं कि फाइनल इमेज विल बी शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रे। अब कितना शिफ्ट होती है, इसकी थिकनेस इंटू 1 - 1 बाई म्यू। अब इसको याद करने के तरीके और भी क्रॉस चेक है। इससे म्यू मान लो ये मीडियम यही वाला होता तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस को यहाँ कोई बाउंड्री नहीं फील होती, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं फील होती, सीधा वो एज इफ एयर में ही चल रही हैं, आई ओ पे आ जाती है। तो म्यू की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ तो ये 0 आना चाहिए। इन दोनों म्यू की वैल्यू 1 डालने पर 0 नहीं आता, इसलिए गलत है, लेकिन यहाँ 0 आ जाता है, राइट। अब ये कैसे ध्यान रखा जाए, पहले बोलेंगे तो इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, केवल ध्यान रखना है कि रे के डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट होकर बनती है। तो रे की डायरेक्शन अगर याद रखे हैं तो उसे राइट में आएगा, राइट। और ऐसा है रियल,
एक और है, सपोज वी हैव ए, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं, वी हैव स्लैब हियर, एग्जैक्टली वही स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब है बट एयर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। जो रेज आ रही हैं पहले से ही वो डाइवर्ज हो रही थी ऐसे। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है स्लैब के राइट में, वो इन रेज को उसी ही आता हुआ फील करेगा, या जब यानी इसकी आंखों में जब पहुँचेंगी तो थोड़ा पीछे से आती हुई लगेंगी या थोड़ा सा और पहले से, ऐसा हो सकता है कि और डाइवर्ज हो जाए फाइनली ये, और थोड़ा पहले से आती है, यानी आई यहाँ होगा। जो इमेज होगी, इमेज का मतलब दोनों स्लैब से निकलने के बाद रही जहाँ से आती हुई इस ऑब्जर्वर को लगे वही वो की इमेज मानी जाएगी। तो वो जो इमेज है आई, जैसे पहले केस में आई हमारा राइट में आया, तो इस केस में जो आई होगा डाइवर्जिंग रेज के लिए वो ओ से राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो जो बात मैंने यहाँ बताई थी कि रे के डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट होकर बनती है, वो बात यहाँ सही है। कैसे? क्योंकि जब यहाँ स्लैब से इंटरेक्शन होता है तो ये देखा गया है, इफ दिस इज डेंसर देन सराउंडिंग, उस केस में ये रेज और डाइवर्ज हो जाती है। जब और डाइवर्ज होंगी तो ओ के राइट से आती हुई लगेंगी, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इमेज ओ से राइट में, यहाँ भी इमेज ओ से राइट में आई थी, दोनों एक चीज़ कॉमन हो गई। जो इमेजेस बनती हैं इस केस में डेंसर स्लैब से इंटरेक्शन के बाद, वो ऑब्जेक्ट से राइट में शिफ्ट होकर बनती हैं। कितनी दूर शिफ्ट हो कि यहाँ आंसर आएगा, मतलब अगर ऐसे डाइवर्ज होकर रेज यहाँ कहीं से आती हुई लगेंगी, इसका मतलब ये हुआ ओ वाई की वैल्यू इसी फार्मूले से निकाली जा सकती है, सेम फार्मूला। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन, चलो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिलहाल दोनों केस में कॉमन चीज़ ही निकल के आ गई, या एज ए रिजल्ट, अभी तो मैंने प्रूव नहीं किया कैसे ऐसा होगा, बट इन सम वीडियो आई विल प्रूव इट। रेज अगर डाइवर्ज हो रही है, इसको ऐसे ही बात रख सकते हैं, डाइवर्ज हो रही है तो और डाइवर्ज हो जाएंगी ड्यू टू स्लैब, थोड़ा राइट से आती हुई लगेगी। और अगर कन्वर्ज हो रही थी, क्या हो रही थी यहाँ, कन्वर्ज, राइट, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी थोड़ी सी, तो आगे जाके निकल। दोनों में कॉमन चीज़ क्या रही, दोनों में रेज को इस स्लैब ने डाइवर्ज किया, दैट इज इंटरेस्टिंग। जो प्लेन स्लैब है ये, उसको चाहे कन्वर्जिंग रेज हो उनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, जो डाइवर्जिंग है उनको और डाइवर्ज कर देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस स्लैब स्ट्रेट बाउंड्रीज एक्ट एज ए डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम, इस रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करा देता है, राइट।